अनन्या की डायरी खोलते ही राहुल और इंस्पेक्टर राजन के सामने एक नया राज आ गया। डायरी के पन्नों में लिखी बातें उन्हें एक ऐसे सच की तरफ ले जा रही थीं जिसे दबाने के लिए किसी ने अनन्या को गायब कर दिया था। लेकिन यह सच क्या था? और क्या अनन्या अभी भी जीवित थी? ये सवाल राहुल के दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। डायरी में अनन्या ने लिखा था कि विक्रम सेठ की पत्नी रेखा की हत्या का सच कुछ और ही था। अनन्या को पता चला था कि रेखा की मौत एक साजिश का हिस्सा थी, जिसमें विक्रम सेठ और कुछ बड़े लोग शामिल थे। लेकिन यह साजिश क्या थी और क्यों अनन्या को इसकी जानकारी थी? राहुल और राजन ने डायरी के हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा। उन्हें पता चला कि अनन्या ने विक्रम सेठ के बारे में कई गुप्त बातें इकट्ठा की थी। उसने लिखा था कि विक्रम सेठ एक अवैध तस्करी के धंधे में शामिल था और रेखा को इसके बारे में पता चल गया था। लेकिन क्या रेखा की हत्या का कारण सिर्फ इतना ही था या इसके पीछे कोई और राज छुपा हुआ था? डायरी के आखिरी पन्ने पर अनन्या ने लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह डायरी राहुल तक पहुंचाना। इसमें सच छुपा है और इस सच को दुनिया के सामने लाना जरूरी है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि अनन्या को पता था कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, लेकिन वह क्यों इतनी बहादुरी से इस राज को उजागर करने की कोशिश कर रही थी? इसी बीच राजन ने एक और चौंकाने वाली बात खोज निकाली। डायरी में एक नक्शा था जो देवगढ़ के एक पुराने गोदाम की तरफ इशारा कर रहा था। क्या इस गोदाम में कोई सुराग छुपा हुआ था? राहुल और राजन ने फैसला किया कि वे इस गोदाम की तलाशी लेंगे। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। कोई उन पर नजर रख रहा था और वह कोई उनसे कहीं आगे था। तो दोस्तों, यह था खूनी राज का दूसरा एपिसोड। अगले एपिसोड में जानिए क्या छुपा है उस पुराने गोदाम में और कैसे राहुल और राजन इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यह सिर्फ एक डायरी का राज नहीं है, यह एक ऐसा सच है जो देवगढ़ की नींव हिला देगा।